नमस्कार। चलिए आज वेब की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि फेसबुक, गूगल डॉक्स या कोई भी लाइव स्कोर वाला ऐप आखिर अपना डेटा पलक झपकते ही कैसे अपडेट कर लेता है? तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना अक्सर डेवलपर्स करते हैं जब वो पहली बार कोई लाइव अपडेटिंग फीचर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से वेब एक बहुत ही सीधे साधे मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट कुछ मांगता है, सर्वर जवाब देता है और बात खत्म, कनेक्शन बंद हो जाता है। हर बार यही होता है। लेकिन जरा सोचिए एक स्टॉक मार्केट ट्रैकर ऐप के बारे में। अगर हर जवाब के बाद कनेक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, स्क्रीन पर जो दाम दिख रहे हैं वो पुराने हो जाएंगे। इसी को कहते हैं स्टेल डेटा की समस्या। तो इस स्टेल डेटा की प्रॉब्लम से डेवलपर्स निपटते कैसे हैं? इसके लिए ना कुछ बहुत ही स्मार्ट तकनीकें हैं और आज हम इन्हीं सबसे आम तरीकों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल समाधान है वेब सॉकेट्स। इसे ना एक खुली हुई टेलीफोन लाइन की तरह समझिए। एक बार कॉल लग गया तो दोनों तरफ से कोई भी कभी भी बात कर सकता है जब तक कि कोई फोन ना काटे। ये वेब रिक्वेस्ट की तरह हर बार कटता नहीं है। इसका असली जादू तो तब दिखता है जब मान लीजिए हम सब गूगल डॉक्स पर कुछ टाइप कर रहे हैं। हर एक की स्ट्रोक सर्वर तक जाता है और सर्वर उसे तुरंत बाकी सब लोगों की स्क्रीन पर पुश कर देता है। यही तो है असली रियल टाइम कोलैबोरेशन। लेकिन इस जबरदस्त पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये कनेक्शंस स्टेटफुल होते हैं, मतलब सर्वर को हर एक यूजर के कनेक्शन की पूरी कुंडली याद रखनी पड़ती है। जैसे किसी ऑनलाइन गेम में हर खिलाड़ी कहां है यह सर्वर को पता होता है। अब सोचिए, जब लाखों यूजर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो सर्वर पर कितना लोड पड़ता होगा। इसे स्केल करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाती है। तो भाई, अगर वेब सॉकेट्स को स्केल करना इतना मुश्किल है तो क्या कोई आसान रास्ता है? बिल्कुल है। एक तरीका यह है कि सर्वर के पुश करने का इंतजार करने के बजाय क्लाइंट खुद ही बार बार पूछता रहे। इसे कहते हैं पोलिंग। पोलिंग में सारी जिम्मेदारी क्लाइंट की होती है। वो एक तय समय पे, मान लीजिए हर 2 सेकंड में, सर्वर का दरवाजा खटखटाता रहता है और पूछता है, कुछ नया है क्या? अच्छा, अब कुछ नया है क्या? और यही पोलिंग की सुपर पावर है। हर रिक्वेस्ट एक नया और आजाद कनेक्शन होता है। ये कनेक्शंस स्टेटलेस होते हैं, मतलब सर्वर को पिछली किसी भी बातचीत को याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए लोड को हजारों सर्वरों में आसानी से बांटा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। अब ये जो दरवाजा खटखटाने वाला काम है, ये भी 2 तरीकों से होता है। पहला है शॉर्ट पोलिंग, जिसमें क्लाइंट पूछता है और सर्वर तुरंत जवाब दे देता है, चाहे अपडेट हो या ना हो। ये क्रिप्टो करेंसी के लाइव चार्ट जैसी जगहों के लिए अच्छा है। दूसरा है लॉन्ग पोलिंग। इसमें क्लाइंट पूछता है लेकिन सर्वर तब तक इंतजार करता है जब तक सच में कोई नया अपडेट ना आ जाए। ये नोटिफिकेशंस या चैट में टाइपिंग वाले इंडिकेटर के लिए बेहतरीन है, जहां अपडेट्स तुरंत चाहिए पर आते कभी कभी हैं। ठीक है, तो हमने 2 तरफा बातचीत के लिए वेब सॉकेट्स देख लिए और क्लाइंट के सवाल पूछने के लिए पोलिंग। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ सर्वर को ही जानकारी भेजनी हो और क्लाइंट को सिर्फ सुनना हो? बस इसी खास काम के लिए बने हैं सर्वर सेंटर्ड इवेंट्स या एसएसई। ये एक तरह का वन वे रेडियो प्रसारण है। सर्वर ब्रॉडकास्टर है और सारे क्लाइंट्स बस अपनी डिवाइस पर अपडेट सुनते रहते हैं और कुछ नहीं। ये न्यूज़ वेबसाइट पर ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट, ट्विटर की लाइव फीड या किसी क्रिकेट मैच के लाइव स्कोर कार्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि बातचीत सिर्फ एक तरफा है तो ये वेब सॉकेट्स के मुकाबले काफ़ी हल्का और एफिशिएंट होता है। तो अब हमारे पास 3 दमदार विकल्प हैं: वेब सॉकेट्स, पोलिंग और एसएसई। सवाल यह है कि एक डेवलपर कैसे तय करे कि कौन सा टूल किस काम के लिए सही है। इसका जवाब एप्लीकेशन की जरूरत में ही छिपा है। अगर चैट ऐप बनाना है तो वेब सॉकेट्स चाहिए, बस नोटिफिकेशंस भेजने हैं तो एसएसई बेहतर है। हर स्थिति के लिए कोई एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। और अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो पोलिंग आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यह सरल है और आसानी से स्केल हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है वेब सॉकेट्स का, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स के लिए यूज होते हैं। और एसएसई, जैसा हमने देखा, कुछ खास जरूरतों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल बस यही है कि किसी एप्लीकेशन में डेटा का प्रवाह कैसा है। क्या ये एक 2 तरफा बातचीत है, एक तरफ से बार बार की जाने वाली पूछताछ है, या सिर्फ एक तरफा प्रसारण? इस प्रवाह को समझना ही एक शानदार, कुशल और सच्चा तरीके से रियल टाइम अनुभव बनाने की पहली सीढ़ी है।